नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों के लिए आने वाला साल बहुत ही अहम, शायद सबसे बड़ा साल होने वाला है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। तो बात है साल 2026 की। ये साल उत्तर प्रदेश के हजारों प्रांतीय रक्षक दल मतलब पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। देखिए, एक तरफ है अदालत में उनके हक की लड़ाई और दूसरी तरफ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की असली जद्दोजहद। इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसके दो पहलू देखने होंगे। पहला, कोर्टरूम में अपने अधिकारों के लिए चल रही जंग, और दूसरा, जमीन पर उनकी असल जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कानूनी लड़ाई की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये पूरी लड़ाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लड़ी जा रही है। केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी बनाम पीआरडी जवान। असल में इसमें 4 अलग अलग अपीलों को एक साथ क्लब कर दिया गया है और इन सभी पर एक साथ सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख रखी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में जवान अकेले नहीं हैं। अमर सिंह और राजबीर सिंह जैसे लोगों की लीडरशिप में जवानों के कई समूह, यहां तक कि उनका वेलफेयर एसोसिएशन भी एक साथ मिलकर ये कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, कोर्ट का रुख भी अब काफी सख्त हो गया है। अपने पिछले ऑर्डर में तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये जो अधूरे कागजात के नाम पर सुनवाई टाली जा रही थी, अब वो नहीं होगा। मतलब मामले पर फैसला होकर रहेगा। तो एक तरफ तो वकील कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन जवानों की असल जिंदगी में क्या चल रहा है? जमीनी हकीकत सच कहें तो काफी मिलीजुली है। और यहीं पर ना जमीनी हकीकत का पूरा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है कौशाम्बी, जहां से अच्छी खबरें आ रही हैं, जवानों को नई ड्यूटी मिल रही है, पेमेंट भी टाइम पर हो रही है। लेकिन फिर दूसरी तरफ है गोंडा, जहां के जवान बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इसे एक नंबर में देखें तो गोंडा में जवानों को एक दिन की ड्यूटी का करीब 500 रुपए मिलता है और कई जवानों का कहना है कि इतने में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और मामला सिर्फ वेतन और ड्यूटी का नहीं है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी है। जैसे हरदोई में देखिए, जवानों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने नए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए तो उनकी ड्यूटी रोकी जा सकती। ये सारी जमीनी चुनौतियां, कम वेतन, अनिश्चित ड्यूटी, प्रशासनिक दबाव, यही वो वजह हैं जिनके कारण कोर्ट के उस एक फैसले पर इतना कुछ टिका हुआ है। तो ये जमीनी हकीकत और वो कानूनी लड़ाई दोनों आकर एक ही तारीख पर टिक जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। तो मतलब साफ है, जहां एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी अपने उतार चढ़ाव के साथ चल रही है, अच्छी बुरी खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया एक बहुत ही निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जिसकी नींव पिछले दिसंबर में ही अदालत ने रख दी थी। ये जो एक तारीख है, ये सिर्फ एक सुनवाई नहीं है, बल्कि ये सम्मान और अपने हक के लिए सालों से चल रही एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक अहम पड़ाव है। इस पूरी लड़ाई की जड़ में एक ही मांग है, वेतन समानता, यानी समान काम समान वेतन। और ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही सही ठहरा चुका है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। देश की सबसे बड़ी अदालत पहले ही उनके इस दावे को, उनके हक को मान्यता दे चुकी है। अब जो लड़ाई है वो असल में उस फैसले को लागू करवाने की है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 12 जनवरी की तारीख है ना, ये सिर्फ एक डेट नहीं है कैलेंडर पर। यह हजारों जवानों की उम्मीदों का दिन है। एक बहुत लंबी लड़ाई का वो अहम मोड़ है जहां से शायद सब कुछ बदल सकता है। और यही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या साल 2026 वाकई वो साल होगा जब इन जवानों की आवाज सुनी जाएगी और उन्हें अपना हक मिलेगा?